कि मैंने सीज फायर करा और इसका जवाब मोदी जी नहीं दे पाए। दूसरी तरफ जो टैरिफ लगाया गया, 50% जो टैरिफ लगाया गया, पैसे उसके मोदी जी के मित्र कमा रहे हैं और टैरिफ का भार आम जनता उठा रहा है। दूसरे तरफ आप देखेंगे कि भारत के नागरिकों को बेड़ियों में जकड़ के भेजा गया, किस प्रकार से हमारे भारत के नागरिकों को अपमान किया गया, लेकिन न विदेश मंत्रालय की ओर से न भारत सरकार की ओर से इसका विरोध नहीं किया गया, प्रतिकार नहीं किया गया। और अभी जिस प्रकार से H1B वीजा के मामले में जो फैसला लिया गया, नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदाकर आसन में। आपको बता दें कि CWC बैठक के लिए यानी कार्य समिति बैठक को लेकर सुबह ही से चर्चा तेज है कांग्रेस पार्टी में। आपको बता दें कि इसी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने एक बड़ा बयान दिया और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले वीडियो को सुने। पड़ोसी देशों में चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, अब नेपाल, पहले अब बांग्लादेश, पहले श्रीलंका में हुआ, राष्ट्रपति कार्यालय में उसके निवास में घुस गए थे। बांग्लादेश की स्थिति उससे भयावह हुई और सबसे ज्यादा खराब स्थिति नेपाल की, जहां न केवल लोकसभा में घुस गए, न केवल मंत्रियों के घर जलाए गए, पूर्व प्रधानमंत्री के उसकी पत्नी को जला के मार डाला गया, न्यायपालिका को छोड़ा नहीं गया, और जो प्रजातंत्र का जो चौथा स्तंभ है, हम जिसे मीडिया कहते हैं, मीडिया घरानों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, वहां तोड़फोड़ किया। तो जो प्रजातंत्र के चार पाए हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, चारों को वहां ध्वस्त किया गया है। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। और वहीं जिस अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने व्यक्तिगत मित्र बताते हैं, उन्होंने मित्रता कैसी निभाई, उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। जिस प्रकार से देश में जो हालात बने, जो पहलगाम की घटना घटी, पूरी दुनिया ने इसके आलोचना की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय और जिस प्रकार से सीज फायर हुआ, उसके बाद कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। भले सांसदों के प्रतिनिधि भेजे गए, लेकिन कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। ये विदेश नीति की असफलता है। और जहां तक के ट्रंप की बात है, ट्रंप अपना मित्र बताते हैं, लेकिन सीज फायर मैंने कराया, इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री का न केवल अपमान किया, कोई नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत अपमान नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का अपमान है। और एक बार नहीं 37 बार उन्होंने कहा कि मैंने सीज फायर करा और इसका जवाब मोदी जी नहीं दे पाए। दूसरी तरफ जो टैरिफ लगाया गया, 50% जो टैरिफ लगाया गया, पैसे उसके मोदी जी के मित्र कमा रहे हैं और टैरिफ का भार आम जनता उठा रहा है। दूसरे तरफ आप देखेंगे कि भारत के नागरिकों को बेड़ियों में जकड़ के भेजा गया, किस प्रकार से हमारे भारत के नागरिकों को अपमान किया गया, लेकिन न विदेश मंत्रालय की ओर से न भारत सरकार की ओर से इसका विरोध नहीं किया गया, प्रतिकार नहीं किया गया। और अभी जिस प्रकार से H1B वीजा के मामले में जो फैसला लिया गया और लगभग 88 लाख रुपया प्रति वर्ष जो उनसे टैक्स वसूला जाएगा, इसके कारण से लाखों भारतीय अमेरिका छोड़ने के लिए बाध्य होंगे। और उसके कारण से जो IT सेक्टर है, जो और दूसरे सेक्टर हैं, उसमें भारी बेरोजगारी आएगी, जिसका दोषी यदि कोई है तो वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं। विदेश नीति उनकी पूरी तरफ है, देश के आर्थिक नीति पूरी तरफ है, पड़ोसी देशों के जो संबंध पहले थे, प्रगाढ़ संबंध थे, वो खत्म हो गया।
उसका दोषी कोई है तो वर्तमान सरकार है। और आज सरकार की स्थिति बेहद नाजुक है। आज आप देखेंगे किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार है बेहद कमजोर हो गया है। इसका रिंग सिस्टम खराब हो गया है और धुआं फेंकने का काम कर रहा है। अब इसमें कोई जान नहीं बची, कोई ताकत नहीं है। अब बिहार के स्थिति में देखें, जहां 33% शुगर बिहार से सप्लाई किया जाता था, आज महज 3% रह गया है। यहाँ जो बेरोजगारी दर है वो सबसे ज्यादा बढ़ा है। और इसी स्थिति में आपने देखा कि न्याय योद्धा के रूप में राहुल जी के कार्यों को आदरणीय खड़गे जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की कि किस प्रकार से जातिगत जनगणना की बात लगातार करते रहे और भारत सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन जातिगत जनगणना उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से विपक्षी दल चाहते हैं। राहुल गांधी जी जिन उद्देश्यों को लेकर जाति जनगणना की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से होना चाहिए, खाना पूर्ति नहीं होना चाहिए। SIR के मामले में भी जो कदम राहुल जी ने उठाया, जो कदम बिहार की जनता ने राहुल जी का साथ दिया, और कहीं निर्वाचन आयोग को बेफूट में आना पड़ा, ये सारी बातें हैं। लेकिन एक बात और खड़गे जी ने जो बात कही है, जो हमारे प्रजातांत्रिक संस्थानें हैं जिसके माध्यम से प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत होती है, वो सारे संस्थाएं कमजोर की जा रही है। चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे ईडी और आईटी या सीबीआई का उपयोग ये व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए कर रहे हैं, राजनीतिक द्वेष के लिए कर रहे हैं। तो इससे निश्चित रूप से प्रजातंत्र कमजोर हुआ है। और सबसे बड़ा प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला कोई संगठन है तो निर्वाचन आयोग है। और निर्वाचन आयोग आज उसकी भूमिका जो है भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में या भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में हो गया है। इस प्रकार प्रजातंत्र कमजोर हो रहा है। और ऐसे समय में ये आंदोलन की धरती, ये सामाजिक न्याय की धरती और बिहार की ऐतिहासिक धरती में CWC के आज बैठक हो रही है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। ये प्रारंभिक उद्बोधन में आदरणीय खड़गे जी ने किया। जैसा कि आपने साफ तौर पे सुना, क्या कुछ कहते हैं उन्होंने बिहार में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और जो बिहार पर लगातार बाढ़ की जो स्थिति बनी उस पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, विकास हो रही, पर हमें तो कोई भी विकास नहीं दिख रही है। और आने वाला विधानसभा चुनाव में हमारी जो पकड़ है, माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो दावेदार बिहार आ रहे हैं। और आपको बता दें कि कुछ एक महीना पहले ही उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाला था, जो लंबे समय में पूरे बिहार में 1300 किलोमीटर का ये दौर किया था। इसी तरह तमाम वीडियो हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ 24। धन्यवाद।